हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कमला दास की लिखी हुई एक बहुत ही पॉपुलर पोएम जिसका नाम है माय ग्रैंडमदर्स हाउस। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसे मैं सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 2। और ये जो पोएम है ये आपके सिलेबस के मेजर पेपर 3 के पोइट्री सेक्शन से है। और इससे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन कल ही पढ़ा दी हूँ और आज हम लोग इसे कवर करेंगे माय ग्रैंडमदर्स हाउस। तो कल की वीडियो की तरह ही सबसे पहले हम लोग इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके नोट्स को, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके ओरिजिनल टेक्स्ट को समझ लेते हैं, फिर आपको नोट्स भी अच्छे से समझ आएगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। कमला दास लिखती है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर ऑन्स आई रिसीव्ड लव, कि वहाँ पर एक घर है, इस घर से बहुत ही दूर। इस घर से मतलब जिस घर में अभी कमला दास लिख रही है ये पोयम बता रही है, उस घर से बहुत ही दूर सो फार एक घर है जहाँ पर कभी कमला दास को बहुत ही प्यार किया जाता था। और डेट वुमेन डाइड, और जिस वुमेन से कमला दास को प्यार मिलता था वो वुमेन डेड हो चुकी है, मर चुकी है, और वो वुमेन उसकी नानी है। ग्रैंड मदर यहाँ पे नानी के लिए यूज हुआ है। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, और वो जो हाउस था वह अब विड्रू हो गई है साइलेंस में, वहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। स्नेक्स मूव्ड अमॉन्ग बुक्स, और उस घर में कुछ किताबें रखी हुई थी, वहाँ पे अब सांप घूमती है। और उस समय में मैं बहुत ही यंग थी, बहुत ही छोटी थी उन किताबों को पढ़ने के लिए, उन किताबों को समझने के लिए। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। और फिर कमला दास लिखती है कि मेरी जो ब्लड है, मेरी जो खून है वो कोल्ड हो जाती है मून की तरह जब कभी भी मैं सोचती हूँ उस घर में दोबारा जाने के लिए। टू पेयर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज और जस्ट टू लिसन द फ्रोजन एयर, और जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं उस घर में जाके वहाँ की जो ब्लाइंड आईज है विंडोज की, मतलब कि वो खिड़कियाँ जो अब जिसमें अब धूल जम चुकी है, इसलिए यहाँ पे उन खिड़कियों को ब्लाइंड आइज कहा गया है क्योंकि वहाँ से अब व्यू क्लियर नहीं आएगा, धुंधला सा नज़ारा दिखेगा। तो इसलिए कमला दास कहती है कि उन ब्लाइंड आइज से, विंडोज़ की ब्लाइंड आइज से मैं झांकने की जब भी साहस करती हूँ या फिर सोचती हूँ कि मैं वहाँ पर जाके उस कमरे की फ्रोजन एयर को, जमी हुई हवाओं को या फिर रुकी हुई हवाओं को सुनना चाहती हूँ, तो मेरी जो खून है, मेरा जो ब्लड है वो कोल्ड हो जाता है लाइक मून। आगे कमला दास लिखती है और इन वाइल्ड डेस्पेयर, या फिर बहुत ही दुख के साथ, पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस, मैं बाहों में डार्कनेस भर लूँ और उसे ब्रिंग कर लूँ, ले आऊँ यहाँ पे इस घर में और रख दूँ बिहाइंड माई बेडरूम, अपने बेडरूम के पीछे, डोर के पीछे, लाइक अ ब्रोडिंग डॉग, जैसे कि एक पालतू कुत्ते को रखा जाता है। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, तुम भरोसा नहीं करोगे प्रिय, कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, डैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, कि मैं एक ऐसे घर में रहती थी जहाँ मुझे गर्व होता था रहने में और सभी लोग मुझसे प्यार करते थे। आई हु हैव लॉस्ट ऑल माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव, एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। और अब क्या हुआ, मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर है, उनकी नानी, उनका डेथ हो चुका है और अब वो घर में कोई नहीं रहता, उस घर में अब धूल जमी हुई है। वहाँ पे कुछ किताबें भी रखी हुई थी तो उसमें भी अब सांप घूमते हैं। कमला दास का वो बचपन उनसे छिन गया है और अब वो स्ट्रेंजर्स के डोर पे वो खटखटाती है प्यार के लिए, टू रिसीव लव, और एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज। कमला दास भी जानती है कि उनके ग्रैंडमदर की तरह उनसे कोई प्यार नहीं कर सकता, बट फिर भी वो दूसरों से एक्सपेक्ट करती है कि कम से कम स्मॉल चेंज में ही थोड़ा लव उन्हें मिल जाए, इसलिए वो स्ट्रेंजर्स के द्वार पर भटकती है। यहाँ पे हमारा पोएम का एनालिसिस खत्म हो गया और अब हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। My grandmother's house is a poem by Kamla Das, a well-known Indian poetess. यहाँ पे poet नहीं poetess होगा, आप इसे करेक्ट कर ले। तो My grandmother's house ये एक पोयम है कमला दास के लिखा हुआ, ये एक वेल नोन इंडियन पोइटेस थी कमला दास।
इट इज़ पार्ट ऑफ हर बुक समर इन कलकत्ता 1965, और ये जो पोएम है ये उनकी बुक समर इन कलकत्ता जो कि 1965 में आई थी उसका एक पार्ट है। दिस पोएम टॉक्स अबाउट हर फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, लॉस एंड लॉन्गिंग, और ये जो पोएम है ये कमला दास के नॉस्टैल्जिया फीलिंग को बताती है, उनके लॉस फीलिंग और उनके लॉन्गिंग को बताती है। लॉन्गिंग मीन्स होता है लालसा, लॉस मीन्स होता है कुछ खो देना या फिर किसी चीज़ का नुकसान हो जाना, और नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पुरानी यादें या फिर उदासी। और आगे एक सेंटेंस आएगा जिसमें मैं आपको नॉस्टैल्जिया को अच्छे से समझा दूंगी। इट इज़ अबाउट हर मेमोरीज ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस, और ये जो पोएम है ये कमला दास के ग्रैंड मदर के हाउस के मेमोरीज से जुड़ी हुई है, उसी पर ये पोएम थी, आप समझ गए होंगे जब मैंने टेक्स्ट पढ़ाया आपको। एंड देन आता है हमारा पोएम स्ट्रक्चर। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ अ फ्री वर्ड्स पोएम। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोएम है वो एक फ्री वर्ड्स पोएम है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है इट डज नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक राइम स्कीम, इसमें कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम फॉलो नहीं किया गया है, और मैट्रिकल पैटर्न या फिर कोई मैट्रिकल पैटर्न नहीं है। और दिस स्ट्रक्चर अलाउस कमला दास, और ये जो स्ट्रक्चर है फ्री वर्ड्स का स्ट्रक्चर है ये कमला दास को अलाउ करता है, अनुमति देता है टू एक्सप्रेस करने के लिए हर इमोशंस फ्रीली एंड नेचुरली, उनके इमोशंस को वो एक स्वतंत्र तरीके से और एक प्राकृतिक रूप से वो इमोशंस को अपने एक्सप्रेस कर सके, इसकी अनुमति देता है ये फ्री वर्ड्स पोएम। क्योंकि अगर आप फ्री वर्ड्स पोएम लिख रहे हो इसका मतलब है कि आपको कोई राइमिंग स्कीम का ध्यान नहीं रखना होता है, ना ही कोई मैट्रिकल पैटर्न का। बट अगर आप कोई दूसरी पोएम लिख रहे हो जो फ्री वर्ड्स ना हो और ब्लैंक वर्ड्स में आपको मैट्रिकल पैटर्न का ध्यान रखना होता है, और कोई दूसरी पोएम हो जैसे सोनेट लिख रहे हो, ओड लिख रहे हो, ये सब इन सब में आपको राइमिंग स्कीम देखना पड़ता है, मैट्रिकल पैटर्न देखना पड़ता है। बट फ्री वर्ड्स आपको अलाउ करता है कि आप जैसे चाहो अपने मन से लिखो, कुछ भी लिख दो, आपकी पोइट्री बन जाएगी विदाउट कंस्ट्रेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स, मतलब कि ये आपको किसी भी चीज़ में बांधती नहीं है कि आपको ट्रेडिशनल स्पेसिफिक कोई पोएटिक फॉर्म्स को फॉलो करना है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब आता है हमारा समरी। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ पोएम बाय कमला दास। सी राइट्स अबाउट हर मेमोरीज ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस, और कमला दास अपने मेमोरीज को बताती है, और ये मेमोरीज जो है वो जुड़ी हुई है कमला दास की ग्रैंड मदर उनकी नानी के घर से। दिस हाउस वॉज अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर हर, और जो कमला दास के नानी का घर था वो जो प्लेस था वो कमला दास के लिए बहुत ही स्पेशल था। वैन हर ग्रैंड मदर वॉज अलाइव, जब उनकी ग्रैंड मदर अलाइव थी, जीवित थी, द हाउस वॉज फुल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, तब वो घर भी जिंदा था, मतलब कि उसमें हैप्पीनेस थी, लव था। इट वॉज अ प्लेस वेयर सी फेल्ट सेफ एंड केयर्ड फॉर, और यही वह जगह था, वही उनके नानी का जो घर था वो वही जगह था जहाँ पे कमला दास को केयर किया जाता था, उनसे लव किया जाता था। आफ्टर हर ग्रैंड मदर डाइड द हाउस चेंज्ड, और जब उनकी ग्रैंड मदर का डेथ हो गया तो वो जो घर था वो बदल गया। इट बिकेम एम्प्टी एंड साइलेंट, और वो घर अब एम्प्टी और साइलेंट है, मतलब खाली है, सुनसान है। दिस मेक्स द पोइटेस फील वेरी सैड, और यही चीज़ पोइटेस को काफ़ी उदास कर देती है। दिस सी मिसेस द हाउस एंड द लव सी फेल्ट देयर, और अब वो मिस कर रही है उस घर को और वो प्यार को जो वहाँ पे उसको मिलता था। She wishes she could go back to the house and feel the same happiness, और अब वो विश कर रही है कि काश वो फिर से जा पाती उस घर में और वही हैप्पीनेस को जो उसे बचपन में मिला करता था उसे वो फील कर पाए। और मैं आपको बताई थी कि नॉस्टैल्जिया का आगे एक सेंटेंस आएगा, तब मैं आपको समझाऊंगी। तो यही वो सेंटेंस है कि कमला दास अभी प्रेजेंट में वो अपने ग्रैंड मदर के हाउस को याद कर रही है, वहाँ पे बचपन में जिस तरह से उससे प्यार किया जाता था, जितना उसका केयर किया जाता था, उससे वो खुश रहती थी। और अभी वो बड़ी हो गई है तो उनकी नानी का भी डेथ हो गया है, और अब वो प्यार अब वो कहीं से भी नहीं मिल रहा है उन्हें, तो वो अपने पास्ट को याद कर रही है, उन हैप्पीनेस मेमोरीज को याद कर रही है। तो यही जो फीलिंग है उसी नॉस्टैल्जिया कहते हैं, मतलब कि अपने पुराने यादों को याद करके दुखी होना को नॉस्टैल्जिया कहते हैं।
उनका जो मेमोरी था पास्ट में वो हैप्पीनेस से भरा पड़ा था, बट अभी जो उन्हें वो प्यार, वो केयर नहीं मिल रहा है, तो वो उदास है। इन द पोएम कमला दास डिस्क्राइब्स हाउ शी फील्स, और इस पोएम में कमला दास बताती है कि वो किस तरह से फील कर रही है अभी। शी यूजेस वर्ड्स टू शो द हाउस एज डार्क एंड लाइफलेस। तो कमला दास ऐसे वर्ड्स को यूज कर रही है उस घर को अंधकार में दिखाने के लिए, और ऐसा दिखाने के लिए जैसे वो लाइफलेस है, उसमें कोई जान नहीं है। द विंडोज ऑफ द हाउस आर लाइक ब्लाइंड आईज, और वो जो विंडोज है वो ऐसी है जैसे कि कोई ब्लाइंड आईज हो, क्योंकि उसमें धूल जम गई है। शोइंग डैट, और ये चीज ये दिखाती है द हाउस इज नो लॉन्गर अलाइव, कि वो जो घर है वो अभी जिंदा नहीं है, अब वो जिंदा नहीं रहा। दिस रिफ्लेक्ट्स, और ये चीज रिफ्लेक्ट्स करती है हाउ द पोएटेस फील्स इनसाइड एम्पैथी एंड सैड। ये चीज बताती है कि किस तरह से पोएटेस फील कर रही है, बिल्कुल भी वो खाली महसूस कर रही है, अपने आप को बहुत ही अकेला पा रही है और उदास पा रही है। द पोएटेस वॉन्ट्स टू गो बैक टू द हाउस टू फाइंड कम्फर्ट, और हमारी जो पोएटेस है कमला दास, वो चाहती है कि वो फिर से वापस जा पाए उस घर में और कम्फर्ट मिल पाए उसे। She believes that being in the house will help her feel better, और वो बिलीव करती है, उनका भरोसा है कि वहाँ पर जब वो जाएगी उस हाउस में तो वो बेटर फील करेगी। She misses her grandmother and the love she received from her, और वो मिस कर रही है अपनी ग्रैंडमदर को और उस प्यार को जो उससे नानी करती थी, उनकी नानी उनसे करती थी। This longing to return to the house shows how much she misses her grandmother, और उनका जो लॉन्गिंग है, जो लालसा है उस घर में रिटर्न होने को, वो हमें दिखाता है, शो करता है कि हाउ मच शी मिसेस हर ग्रैंडमदर, कि वो कितना ज़्यादा अपनी ग्रैंडमदर को, अपनी नानी को मिस कर रही है। कमला दास यूजेस सिंपल एंड पावरफुल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हर फीलिंग। कमला दास बहुत ही सरल और पावरफुल लैंग्वेज को यूज करती है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। The poem is filled with images that help us see the house and feel the poet's emotions, और ये जो पोएम है इसमें कमला दास इमेजरी का यूज की है, filled with images है ये पोएम, जो हमें हेल्प करती है उस घर को अपने माइंड में, उस घर की एक इमेज बनाने का, और उस पोएटिस की इमोशंस को समझ सके हम लोग, इसलिए उन्होंने काफी सरल और इमेजरी वर्ड्स का यूज किया है। द हाउस रिप्रेजेंट्स ऑल द लव एंड हैप्पीनेस दैट शी हैज लॉस्ट, और ये जो हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है उन लव का और उस हैप्पीनेस का जो कमला दास अब खो चुकी है। ओवरऑल माई ग्रैंडमदर्स हाउस इज अ पोएम अबाउट लव, लॉस एंड लॉन्गिंग। तो अगर हम लोग कुल मिलाकर कहें तो ग्रैंडमदर मतलब माई ग्रैंडमदर्स हाउस जो पोएम है वो किसके बारे में है? लव के बारे में, लॉस के बारे में एंड लॉन्गिंग के बारे में। इट शोज हाउ इम्पोर्टेंट मेमोरीज आर, और ये दिखाता है कि कितनी ज़रूरी होती है मेमोरीज, यादें, एंड हाउ द लॉस ऑफ अ लव्ड वन कैन डीपली अफेक्ट अस, और किस तरह से किसी ऐसे व्यक्ति का जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं या फिर जो हमसे बहुत प्यार करते हैं वो लोग अगर खो जाएं तो वो किस तरह से हम लोगों को कितनी गहराई से ये चीज़ अफेक्ट करती है, इस चीज़ पर ये पोएम है। द पोएम हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पोएट्स डीप सैडनेस, और ये जो पोएम है ये हम लोगों को मदद करता है कमला दास के डीप सैडनेस को समझने में, एंड है डिज़ायर टू फाइंड कंफर्ट इन हर मेमोरीज, और उनका जो डिज़ायर है कंफर्ट पाने का उनके मेमोरीज में, इस चीज़ पर ये पोएम बेस्ड है। अब है इसके की थीम्स, कुछ मेन थीम्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला थीम है नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी, और आई होप कि आपको नॉस्टैल्जिया अच्छे से समझ आ गई हो। मैं आपको फिर से बता दूं, नॉस्टैल्जिया का मीन्स होता है पुरानी यादें या फिर उदासी। द पोएट लुक्स बैक फॉन्डली एट हर चाइल्डहुड मेमोरीज इन हर ग्रैंडमदर्स हाउस। तो पोएटिस जो है वो पीछे मुड़कर देखती है बहुत ही शौक से, फॉन्डली मीन्स होता है शौक से, एट हर चाइल्डहुड मेमोरीज मतलब कि अपने बचपन की यादों में वो फिर से मुड़कर देखती है जब वो अपने ग्रैंडमदर के हाउस में रहती थी। द हाउस सिम्बलाइजेस अ हैप्पी पास्ट, और वो जो घर है वो सिम्बलाइज करता है एक अच्छे पास्ट के बारे में, एक खुशनुमा सा पास्ट को रिप्रेजेंट करता है वो हाउस। देन हमारा नेक्स्ट थीम है लॉस एंड लॉन्गिंग। कमला दास एक्सप्रेसेस हर डीप सेंस ऑफ लॉस आफ्टर हर ग्रैंडमदर्स डेथ। तो इस पोएम में कमला दास एक्सप्रेस करती है लॉस के सेंस को उनके ग्रैंडमदर के डेथ के बाद।
शी लॉन्ग्स टू फील द सेम लव अगेन, और वो प्यार जो बचपन में कमला दास की नानी उनसे करती थी, उसी प्यार को कमला दास फिर से पाने की लालसा रखती है। एंड देन हमारा नेक्स्ट थीम है लव एंड अफेक्शन। द पोएम शोज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन पोएटेस एंड हर ग्रैंडमदर। ये जो पोएम है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाता है, एक मजबूत रिश्ते को दिखाता है पोएटेस और उनके ग्रैंडमदर के बीच में। द हाउस इज अ सिंबल ऑफ दिस लव एंड केयर, और वो जो हाउस है वो उनके ग्रैंडमदर और कमला दास के बीच के प्यार को सिंबल करती है, रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट थीम है थीम नंबर 4, डिसोलेशन एंड एम्पटीनेस। डिसोलेशन मीन्स होता है वीरानी, एम्पटीनेस भी डिसोलेशन का ही साइनोनिम है जिसका मतलब होता है खालीपन। द एम्पटी एंड साइलेंट हाउस रिप्रेजेंट्स द पोएटेस फीलिंग्स एम्पटीनेस एंड सोरो। तो वो जो खाली और सुनसान घर था उनकी नानी का, वो प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, सिंबल करती है पोएट के फीलिंग ऑफ एम्पटीनेस को, मतलब कि जो पोएटेस फील कर रही है एम्पटीनेस, जो अकेलापन फील कर रही है पोएटेस, और जो सोरो उन्हें हो रहा है, उसी चीज को वो हाउस भी रिप्रेजेंट करता है। द हाउस कंडीशन रिफ्लेक्ट्स हर इमोशनल स्टेट, और वो जो कंडीशन हो गई है उस हाउस की, वही सेम कंडीशन है कमला दास के माइंड की। अब हमारा नेक्स्ट है कंक्लूजन। माई ग्रैंडमदर्स हाउस बाय कमला दास इज अ टचिंग पोएम अबाउट लव, लॉस एंड लॉन्गिंग। तो कंक्लूजन में आप देख सकते हैं माई ग्रैंडमदर्स हाउस बाय कमला दास वो एक टचिंग पोएम है, हार्ट टचिंग पोएम है। किसके बारे में? लव के बारे में, लॉस के बारे में एंड लॉन्गिंग के बारे में। द पोइट, फिर से यहाँ पे पोइट है, सॉरी पोइटेस होगा। द पोइटेस यूजेस सिंपल येट पावरफुल लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हर डीप इमोशंस। तो हमारी जो पोइटेस है कमला दास, वो भले ही सरल और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करती है, बट उनके जो लैंग्वेज है वो काफ़ी पावरफुल है, और उन पावरफुल लैंग्वेज के ज़रिए वो एक्सप्रेस करती है अपने डीप इमोशंस को। The poem shows how cherished memories and the loss of loved ones can have a lasting impact on our lives। और ये जो पोएम है ये दिखाती है कि किस तरह से cherished memories, संजोई हुई यादें, और लॉस ऑफ लव्ड वंस, मतलब कि जिनसे हम प्यार करते हैं, अगर वो हमसे खो जाए तो इसका क्या इफेक्ट होता है, इसका क्या लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है हमारी लाइफ में। लास्टिंग इम्पैक्ट का मतलब होता है एक स्थायी इम्पैक्ट, एक ऐसा इम्पैक्ट जो हमेशा साथ रहेगी। तो इसी चीज़ से ये पोएम डील करती है। यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।